स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हमने फिनिश की थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं त्रिविम समाविता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम समाविता की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जब किसी यौगिक या अणु के अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी त्रिविम संरचना में भिन्नता हो तो उसे हम त्रिविम समावी कहते हैं। त्रिविम समावी कहते हैं एवं इस परिघटना को त्रिविम समाविता कहते हैं। त्रिविम समाविता कहते हैं, ठीक है भाई। यानी उसके अणुसूत्र समान हो बट उसकी त्रिविम संरचना में भिन्नता हो। सपोज दैट जैसे CH3 HOH C2H5, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटोल। क्या बोलते हैं? ब्यूटोल, ठीक है भाई। अब ब्यूटोल है, इसके सामने दर्पण रख देते हैं और अपने पास कंपाउंड बनता है CHOH और यहाँ लिखेंगे H5C2। कंपाउंड देखो वही है, सेम अणुसूत्र सेम है बट इसकी त्रिविम और इसके त्रिविम गुण अलग अलग है, क्योंकि ये तो डेक्सोरोटेटरी और ये लेवोरोटेटरी है और ये प्रकाशिक समाविता दर्शाता है। इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इन दोनों को त्रिविम समावी और इस परिघटना को क्या कहेंगे? त्रिविम समाविता। क्या कहेंगे? त्रिविम समाविता। तो त्रिविम समाविता स्टूडेंट दो प्रकार की होती है, एक तो सैरूपण समाविता और एक विन्यासी समाविता। सैरूपण समाविता और विन्यासी समाविता। और विन्यासी समाविता दो प्रकार की होती है, आपको बताया था मैंने, प्रकाशिक समाविता तथा ज्यामितीय समाविता। प्रकाशिक समाविता तथा ज्यामितीय समाविता। सैरूपण समाविता वो होती हैं जो रूम टेम्परेचर से एक सैरूपण से दूसरे सैरूपण में परिवर्तित हो जाएं और उनके अस्तित्व का भी पता नहीं चले, उसे हम क्या कहेंगे? सैरूपण समाविता। और मुख्य रूप से साइक्लोहेक्सेन में पाई जाती है, ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन में पाई जाती हैं और रूम टेम्परेचर पर एक सैरूपण से दूसरे सैरूपण में परिवर्तित हो जाती हैं या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दूसरी हमारे पास से विन्यासी समाविता, ऐसे समाविता जिसमें अणुसूत्र समान हो बट उसके विन्यास अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विन्यासी समावी। एवं इस परिघटना को क्या कहेंगे? विन्यासी समाविता। और विन्यासी समाविता कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स? दो प्रकार की। तो दो प्रकार में, एक तो प्रकाशिक समाविता और एक क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय समाविता। एक प्रकाशिक समाविता और एक ज्यामितीय समाविता। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, प्रकाशिक समाविता। प्रकाशिक समाविता, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस प्रकार की समाविता में यौगिक के अणुसूत्र समान हो बट उसके प्रकाशिक गुण अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावी। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाशिक समाविता। देखना भाई, जब किसी यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके
प्रकाशिक गुणों में भिन्नता हो तो ऐसे समावी प्रकाशिक समावी कहलाते हैं। एवं इस परिघटना को प्रकाशिक समाविता कहते हैं। प्रकाशिक समाविता कहते हैं। तो इसमें देखो दो फॉर्म बनते हैं प्रकाश, एक तो दक्षिण ध्रुवण गुणक, यहां लिख देता हूं। इस समावेता में दो फॉर्म बनती है। कौन सी भी? एक तो दक्षिण ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जिसको बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी, डिनोटेड बाय डी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और दूसरा होता है वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक, इसको डिनोटेड बाय एल करते हैं। क्या करते हैं? एल, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। समझ गए? तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं? जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर कर देते हैं? क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देते हैं। और वाम ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं? जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? मैं आपको ये समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, ध्रुवण गुणवत्ता और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित, ये समाविता पढ़ने से पूर्व स्टूडेंट्स आपको मैं समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बता रहा हूँ। जैसे लाइट है, लाइट का सोर्स है, इसमें लाइट सभी दिशाओं में समान रूप से जाती है ना? इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। इसको लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत हो गए। अब इस प्रकाश स्रोत को अपन क्या करेंगे? निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे। किस में से गुजारेंगे? निकोल प्रिज्म। ये आपकी निकोल प्रिज्म है। तो निकोल प्रिज्म स्टूडेंट एक ऐसी युक्ति है जो नॉर्मल प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। नॉर्मल प्रकाश को किससे बदलती है? समतल ध्रुवित प्रकाश। और अपने पास ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा भी। ये समतल ध्रुवित प्रकाश कौन सा प्रकाश है? समतल ध्रुवित प्रकाश। कोई दिक्कत? अब समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि किसी यौगिक में गुजारें, यहाँ कोई यौगिक रख देता हूं मैं ट्यूब के अंदर, ये यौगिक है, ये रख दिया अभी मैंने यौगिक। जो यौगिक प्रकाशिक समाविता दर्शाता है या ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ गए? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, प्रकाश सक्रिय यौगिक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रकाश
सक्रिय यौगिक। समझ गए भी? अब प्रकाश सक्रिय यौगिक है, इस प्रकाश सक्रिय यौगिक में से इसको गुजारेंगे तो प्रकाश का तल या तो डेक्सोरोटेटरी होगा, इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या डेक्सोरोटेटरी, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, और करके अपन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। या तो क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। क्लॉकवाइज दिशा को अपन बोलेंगे डिनोटेड बाय डी और एंटी क्लॉकवाइज को बोलेंगे एल। इस परिघटनाओं के कहेंगे ध्रुवण घूर्णकता। समझ गए स्टूडेंट्स? ऑप्टिकली एक्टिव जब नॉर्मल प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, और फिर इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से गुजारे, और तो गुजारने के पश्चात या तो क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को डेक्सोरोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज को लेवरोटेटरी के द्वारा डिनोटेट करते हैं। तो ये था समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण घूर्णकता। क्या बोलेंगे? ध्रुवण घूर्णकता। तो एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। यदि कोई कंपाउंड प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा देता है उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक या डेक्सोरोटेटरी। और यदि कोई घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है उसे क्या कहेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आगे देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर समिति के तल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पढ़ने से पूर्व अपन पढ़ने जा रहे हैं समिति के तल या समिति के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हेडिंग डाल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, समिति के तत्व है, समिति के तत्व है। क्या नाम है? समिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जब किसी यौगिक को उसके प्लेन के सापेक्ष, उसके एक्सिस के सापेक्ष और सेंटर के सापेक्ष बाइसेक्ट किया जाता है या दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो यदि यौगिक सेम सिचुएशन में या एक जैसे प्राप्त होते हैं या उनका दर्पण प्रतिबिंब एक जैसा प्राप्त होता है या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं, तो वो समिति के तत्व दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समिति के तत्व। और जो एलिमेंट समिति के तत्व दर्शाएगा वो प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाएगा। जो एलिमेंट समिति के तत्व दर्शाएगा वो प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि समिति के तत्व दर्शाने पर वो दर्पण प्रतिबिंब पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं और सुपर इम्पोज होने वाला कंपाउंड कभी भी प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाएगा। ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होते हैं प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री समिति के तत्व है। अपने पास कितने हैं? समिति के तत्व 3 हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से स्टूडेंट? देखो, 1 नंबर में लिखेंगे अपन समिति का तल, समिति का तल। समझ गए? दूसरा अपने पास है समिति का एक्स, समिति का एक्स। और तीसरा अपने पास है समिति का केंद्र, समिति का केंद्र। समझ गए? कितने हैं? समिति का तल, समिति का एक्स और समिति का केंद्र। समिति के तत्व मैंने आपको बता ही दिए। समिति के तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व है जो समिति के तल, समिति के एक्स, समिति के केंद्र से किसी एलिमेंट्स को यदि बाइसेक्ट किया जाए या 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे के इक्वल हों
या दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित होते हों तो वो समिति के तत्व दर्शाते हैं। समझ गए? और समिति के तत्व कितने होते हैं? 3। समिति का तल, समिति का अक्ष, समिति का केंद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं समिति का तल। समिति का तल हेडिंग डालेंगे यहां पर, समिति का तल। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? समिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं, जैसे बोर्ड हमारा, इस बोर्ड को यदि प्लेन के सापेक्ष, जैसे सपोज दैट इसका ये प्लेन है, यहां से इसको हम काट देते हैं, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, जैसे इसको मैंने लाइन के द्वारा दर्शा दिया, यहां से हम इसको काट देते हैं, बोर्ड काट दिया, आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन नीचे। तो ये दोनों पोर्शन यदि एक जैसे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समिति के तल। और बट इसको यहां से, ये तो एक पोर्शन दिए हो गए, ये तो अपना क्या हो गया? वर्टिकल सेक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल। एक तो वर्टिकल अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। ये तो क्या हो गया? वर्टिकल्स और ये हॉरिजॉन्टल। यानी प्लेन तल के सापेक्ष यदि अनुप्रस्थ काट में काटे और एक अनुदैर्घ्य, ये अनुदैर्घ्य इस प्रकार से काटे। समझ गए? तो इस प्रकार के तल को क्या कहेंगे? समिति का तल। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से काट देता हूं तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल क्या हो जाता है? सेम प्राप्त होता है। और दर्पण प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं? अध्यारोपित होते हों तो उसे हम क्या कहेंगे? समिति का तल। क्या कहेंगे? समिति का तल। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसकी थ्योरी ले देता हूं। जब किसी यौगिक या अणु को उसके तल के सापेक्ष दो बराबर भागों में काटा जाए तो यदि दोनों भाग एक दूसरे के समान हो एवं उनको दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किया जा सके तो उसे हम समिति का तल कहते हैं। क्या कहते हैं? समिति का तल कहते हैं। दो बराबर भागों में काटा जाए या दो बराबर भागों में काटा जाए तो दोनों समान हो या दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? समिति का तल कहते हैं। क्या कहते हैं? समिति का तल। सपोज दैट इसमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कंपाउंड है प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 और COOH, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड को अपन यहां से ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन क्या है? सेम है। या फिर इसको यहां से ब्रेक करें तो दोनों पोर्शन क्या है? सेम है। तो समिति का तल दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है? नेक्स्ट कंपाउंड मेसोटार्ट्रिक एसिड। मेसोटार्ट्रिक एसिड ये होता है कंपाउंड, देखना भी HOH COOH, इसको बोलेंगे मेसोटार्ट्रिक एसिड। मेसोटार्ट्रिक एसिड, समझ गए? अब मेसोटार्ट्रिक एसिड को यहां से यदि ब्रेक करें, यहां से ब्रेक करें तो देखो ये पोर्शन एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकते हैं और अध्यारोपित हो सकते हैं, इसका मतलब समिति का तल पर जाता है। इसीलिए मेसोटार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये
प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता है। क्या नहीं दर्शाता है? प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता है। याद रख लो स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट मान लीजिए अपन ए की बात करें, जैसे ए को यदि अपन वर्टिकल सेक्शन में काटे, अनुदैर्घ्य तल में, अनुदैर्घ्य एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल सेक्शन में काटे अनुदैर्घ्य तल में, तो ए के दो भाग बन जाते हैं। देखो ऐसे बनेंगे ए के भाग, एक तो ये बन गए और एक ये बन गए। अब दोनों भाग एक जैसे है ना, और दोनों एक दूसरे दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित हो सकते हैं, इसलिए प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश अल्फाबेट का अक्षर बी, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल काटेंगे। कैसे काटेंगे? हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल काटेंगे दोनों भाग इक्वल हो जाएंगे और दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित होंगे, इसलिए प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स सममिति के तल। कौन से थे? सममिति के तल। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।